दोस्तों, क्या आपने भी जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया है जो कि 2021 में भी कुछ दिन पहले ही हुआ है? अगर आपने दिया है तो दोस्तों आप इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते होंगे कि इससे जुड़ी क्या अपडेट्स आई है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। तो 3 या 4 तो कंफर्म हो गई है दोस्तों। और आज दैनिक जागरण में मैं पढ़ रहा था, आज मैंने जब सर्च किया तो एक्चुअली ये कल की है, लेकिन मैंने आज सर्च किया तो आज मुझे ये दिखा। तो इसमें यह बताया गया है कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की एक और गड़बड़ी सामने आई। अब ये कौन सी गड़बड़ी के बारे में बता रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको इन सबको जानना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की एक और गड़बड़ी सामने आई है। ताजा मामला एक प्रश्न का है जिसमें पूछा गया था कि झारखंड में अंग्रेज किस रास्ते से आए थे, और इसके वैकल्पिक आंसर में पलामू लिखा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका जो सवाल है, ये सवाल का जो आंसर है दोस्तों, ये गलत है। पलामू नहीं, ये सिंहभूम होगा। तो काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो ऑथेंटिक है, वो बताते हैं कि सिंहभूम की तरफ से ये आए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जेपीएससी से ये गड़बड़ी हो गई है कि उन्होंने पलामू लिख दिया। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों थोड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि अगर अगर ये आंसर ही गलत होगा दोस्तों, तो जो भी आंसर्स थे जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो तो परेशान हो रहे होंगे। तो इस बात से भी जुड़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर गलत सवाल हो भी गया है तो परीक्षार्थी को परेशान नहीं होने का। इसमें क्या वो आगे हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अगर सवाल गलत पूछे गए हैं तो अभ्यर्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सवाल गलत है या फिर विकल्प गलत है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर सवाल गलत है तो भी और अगर ऑप्शंस गलत है तो भी अभ्यर्थी को एक समान अंक दिए जाएंगे, यानी कि सबको समान अंक दिए जाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वर्तमान में जेपीएससी ने आंसर की जारी करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई है। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार रिवाइज्ड आंसर की आएगी, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे आंसर्स गलत हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करके अच्छे से फिर से शायद जेपीएससी आंसर की जारी करेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि इसके अलावा अगर अंक नहीं दिए जाए तो इसके अलावा क्या हो सकता है। अगर प्रश्न गड़बड़ है या विकल्प गड़बड़ है तो उस प्रश्न को ही आयोग हटा देगा, यानी कि जेपीसी उस क्वेश्चन को ही हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर 4 प्रश्न या विकल्प गलत है तो कुल 8 अंकों में कटौती की जाएगी, यानी 8 अंक कट जाएंगे तथा 190 अंक के आधार पर प्रकाशन होगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ या जो लिखा है उसके हिसाब से। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको हटा दिया जाएगा और उतने मार्क्स घटा दिए जाएंगे टोटल मार्क्स में से, और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है किसी का तो फॉर्म आप डाउनलोड करो और ऑब्जेक्शन आप भेज सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप परेशान नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें ऑब्जेक्शन डालें तो आप डाल सकते हो, क्योंकि जेपीएससी ने आंसर की के साथ साथ वो फॉर्म भी डाला हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ कर सकते हो। तो देरी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी कम समय है। उसके बाद फिर हो सकता है जेपीएससी अब इसका जो मेंस का जो तैयारी वो शुरू कर दे। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी आप सब कर लो। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ आप जल्दी से वो कर लो। उसका प्रोसेस मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं यही इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन दिए गए या विकल्प गलत हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया।